हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यानी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हमने यहाँ एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर लिया हुआ है जो ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर, इस पर हमने चार्ज लिया हुआ है, प्लस चार्ज ले लेते हैं, प्लस चार्ज है इस पर, प्लस चार्ज है। इसकी जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग ये चार्ज वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यहाँ लैम्डा ले लेते हैं। ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर हम r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये r डिस्टेंस है हमारा, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हम सिलिंड्रिकल ड्रॉ करते हैं। L लेंथ का आपका एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस में जो भी इनक्लोज्ड चार्ज है वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो यहाँ हमें लैम्डा दिया रखा है, इसकी लेंथ L है, तो जो चार्ज हो जाएगा Q वो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है जो लैम्डा होता है वो Q अपॉन क्या होता है, L होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। हमारे पास ये टोटल चार्ज मिल गया आपको लैम्डा L। अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं इसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, जो आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो जाएगा, वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, Q जो इनक्लोज्ड है इनसाइड सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस वो क्या हो जाएगा, इस Q को हमें लिखना पड़ेगा लैम्डा L। और यहाँ जो सरफेस दिख रहा है आपको, तीन सरफेस दिख रहा है, तीन सरफेस, एक सरफेस आपका ये है, एक सरफेस आपका ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस जिसको हम DS1 कह रहे हैं, दूसरा सरफेस ये है DS2 और तीसरा सरफेस ये है DS3। तो तीनों सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका ये DS2 है, DS2 का जो एरिया वेक्टर आपका, एरिया वेक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री एंगल पर फाई हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि cos 90 आपको जीरो होता है। उसी तरह से आपको DS3 में भी आपका फाई क्या होने वाला है, जीरो होना है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ें तो डी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS2 प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ ds3 इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ds1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ रहा था, यानी वहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा तो वो जीरो है। ds2 ऑब्वियसली ये भी जीरो है। बच रहा है हमारे पास ds3, सॉरी ds3 नहीं था, आपको फिगर में अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास ds1 को फाइंड करना है, ds2 और ds3 जीरो है, तो यहाँ से ये जीरो आपको नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, ऑब्वियसली ये भी जीरो है। ये हमारे पास जो आएगा उसके लिए सिंपल ई डॉट डी एस, ई को अगर बाहर करें, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 इंटीग्रेशन ऑफ ds1 इज इक्वल्स टू